एवरीवन, खम्मा खनीसा आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। स्पेशली मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि हमें रियली में पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जो भी जैसा टाइम मिलता है उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे काम तो हमारे क्या घर का हमेशा ही रहता है, लेकिन जो एग्जाम होता है, जो हमारी स्टडी का जो टाइम है, वो बार बार हमें नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अगर मैं कहूँ कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, तो आपको कहना चाहूंगी अभी थोड़े से दिन आपको अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। हाँ, हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इम्पोर्टेंट जो हमारे काम होते हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन अदर जो जैसे कि आपको मैं मेरा शेड्यूल बताऊं, तो जैसे मेरा ये सीन रहता है, जैसे आज का दिन है ना। तो मुझे चाय बनानी है, मुझे झाड़ू निकालनी है, मुझे किचन में काम पूरा करना है, बर्तन वगैरह, पोछा वगैरह, किचन को साफ करना है, और ये मेरा डेली रहता है। मेरी डेली यूज़ की जो कपड़े हैं वो मैं उसी टाइम रेगुलर धो देती हूँ। लेकिन इकट्ठे कपड़े जो भी होते हैं ना, तो इकट्ठे कपड़े जब होते हैं उनको मैं, और जब अगर मैं डेली नहीं धोती हूँ तो सारे कपड़ों को इकट्ठा करके हफ्ते में 1 या 2 दिन मशीन लगा लेती हूँ। इस तरह से हमको काम करना है। और हर एक काम को ऐसे नहीं हम पूरे दिन ही करते रहे कि आज हमने ये साफ कर दिया, आज हमने वो साफ कर दिया। ऐसे तो करते रहोगे ना आप, तो पूरा दिन आपका काम में ही निकल जाएगा। तो थोड़े से दिन आपको कहना चाहूंगी फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी स्टडी को दें। और जितना काम हो रहा है ना आपका, कि इंपॉर्टेंट वाला काम है जिसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, या वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस काम को आप कीजिए। अदरवाइज आप अदर जो काम है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है हमें, और उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आपने मान लो आज कपड़े धोए, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप उन कपड़ों को तय करके रखो, आप उनको कल भी करके रख सकते हैं। तो आज जो आपकी टाइमिंग है थोड़ी सी बच जाएगी। और अगर एक ही दिन आप सारे दिन लगे रहोगे काम में, तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए स्पेशली महिलाओं को कहना चाहती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपनी स्टडी को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी पे हमें काम रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम हमें कर लेने हैं, लेकिन जो अदरवाइज छोटे छोटे काम होते हैं उनको थोड़ा सा हमें अवॉइड कर देना है। क्योंकि पढ़ने का समय यही है, और कोई नहीं कहने आएगा कि तुम पढ़ लो, या फिर तुम घर का काम करके थक चुकी हो पढ़ाई कर लो, ऐसा कोई नहीं आएगा। या फिर तुम्हारा एग्जाम पास में आ रहा है, तुम पढ़ाई कर लो, ऐसा बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं। एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना, तो बस ऐसे बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जो पढ़ने के टाइम में अपनी वाइफ का साथ देते हैं, या फिर उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। और अदरवाइज आपको बहुत ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि हमको घर का काम भी करना है और पूरे परिवार को भी संभालना है, और साथ में फिर पढ़ाई भी करनी है। तो वो हमारी खुद की इच्छा है पढ़ाई करने की। तो ये सब चीज़ें होती है। इसीलिए आपको कहना चाहूँगी, अपने सपनों के लिए हमें थोड़ा सा मतलब माइंड से काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हमें घर का काम भी कर सकते हैं, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि हमने घर का काम नहीं किया, और साथ ही में हमारी पढ़ाई भी करते रहे। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकती है। जैसे आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा, आपको मेरा शीशा बहुत गंदा दिखा होगा। तो ऐसा होता है कि किसी दिन मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं उस काम को लेके नहीं बैठे रहती हूँ कि हाँ मैंने आज ये नहीं किया। मुझे लगता है मैं अगले दिन उस काम को कर लूंगी, तो मैं इतना हेडेक नहीं रखती हूँ। और बस एक ही काम है अभी तो हमारा, कि जल्दी से जल्दी अपने घर के काम को करके अपनी स्टडी टेबल पर आ जाना। क्योंकि वहां पर आपकी किताबें आपका इंतजार कर रही होती है, और आपको अच्छे से पता है, अगर आप सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट आपके पास में है, तो आपको पता है हमारा सिलेबस कितना बड़ा है, और हमें कितना ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए निकालना पड़ता है, और हमें टाइम कितना कम मिलता है पढ़ने के लिए। तो हमारा बहुत माइनस पॉइंट है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन टाइम हमें कम मिलता है। तो कोई भी हमारे इस समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, हमें ही सोचना पड़ेगा कि अगर हमें पढ़ना है तो टाइम भी हमें ही निकालना पड़ेगा। कोई भी इंसान ये कहने नहीं आएगा कि तुम थोड़ा सा पढ़ लो, अपने लिए टाइम निकाल लो। ऐसा कोई भी नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम पास में आ गया है। हमें खुद के बारे में खुद को ही सोचना है। अगर खुद के सपने पूरे करने हैं, तो उनके लिए टाइम भी हमको खुद को ही निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आपको ही मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने घर के काम को संभालते हो, अपनी पढ़ाई के लिए जल्दी टाइम निकालते हैं। और जो भी आपको टाइम बेटर लगता है पढ़ने के लिए, आप उस टाइम पढ़िए। बाकी हमारे घर का जो काम है ना, वो तो पूरे दिन यूं ही चलता रहेगा। आपको सही बताऊं तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप काम को इग्नोर करें, काम को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं, उससे भी नेक्स्ट डे कर सकते हैं। इस तरह से थोड़े से दिन हमें अपने इसी मैनेजमेंट को, इसी लाइफ को लेकर चलना है, कि हाँ, हमें हमारा घर का जो बहुत ज़रूरी काम होता है उसको हमने किया, और उसके बाद में हम आराम से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। इससे थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे लिए। एक कमेंट आया था कि दी करंट अफेयर्स की बुक बताइए। एक कमेंट आया था, करंट अफेयर्स की बुक बताइए। तो मैं तो करंट अफेयर्स की कोई बुक लेके नहीं आई हूँ। ये बुक है जो मैंने बता दी थी आपको, ये जनवरी फरवरी महीने की है, और मार्च अप्रैल महीने की बुक आ जाएगी। तो ये जनवरी फरवरी महीने की बुक आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की है। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें मात्र
60 या 61 62 पेजों की बुक है ये, तो आप इसको ला सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ये जनवरी फरवरी की मेरे पास में है, अब मैं मार्च अप्रैल की भी लेके आऊँगी, एक बार अप्रैल का महीना खत्म हो जाए उसके बाद में। तो करंट अफेयर्स की ये वाली बुक है मेरे पास में, और साथ में आपको दिखाती हूँ मैं कुछ नोट्स, जैसे कि ये जनवरी महीने की है। टेलीग्राम से मैंने आपको कहा था, लिंक बताया था कॉपी करने के लिए, मैंने कॉपी करके मंगवा ली है। और ये फरवरी महीने की है सर की, तो इस तरह से मैंने, और ये मार्च के महीने की है, मैंने पारदर्शी परिदृश्य मंगवाया था इस बार। तो मार्च के महीने की मैंने सर की नहीं मंगवाई अभी तक पीडीएफ। तो इस तरह से हमें करंट अफेयर्स हम ये पढ़ेंगे ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और इसमें से क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बस करंट हमको पढ़ते रहना है, इस बात का आपका ध्यान रखना। हाँ, एक कमेंट आया था कि दी बोल बोल कर पढ़ना ही सही रहता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये बात मुझे भी अच्छे से पता है कि बोल बोल कर पढ़ना ही सही रहता है। लेकिन आपको सही बताऊँ, मैं मेरे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बोलते रहने से, कि मतलब मैं कंटिन्यू 3 घंटे बोल के पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा बोल के नहीं पढ़ सकती हूँ। इसलिए जानबूझ के मैंने अपने आप को ऐसी आदत में डाला है कि मैं किसी भी बुक को देखूँ और देखकर उन बातों का चिंतन मनन करूँ, उसके बाद में पढ़ना अपना शुरू करूँ। क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मजबूरी पे मैं भी आपकी तरह बोल बोल कर ही पढ़ती थी, लेकिन गले में इन्फेक्शन की वजह से मुझे डॉक्टर ने कम बोलने के लिए बोल दिया। तो बस उससे उसका यही रीज़न है कि हाँ, मैं बोल बोल कर पढ़ने मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छे से याद होता है। और एग्ज़ाम में भी जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो बोल बोल कर ही क्वेश्चन बोलती थी। लेकिन अब मन से पढ़ने लगती हूँ, उसका एक प्लस पॉइंट है, एग्ज़ाम में मैं शांति से क्वेश्चंस को पढ़ लेती हूँ मन में ही, और मन से ही करने की सोचती हूँ। लेकिन हर किसी एस्पिरेंट की अलग अलग आदत होती है। तो बस मेरे थोड़ा सा गले में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा बोलते हुए, और थक जाती हूँ मैं, मतलब हर थकान होती है अगर हम गले से कंटिन्यू बोलेंगे तो। सपोज करो आज आप 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और कंटिन्यू आप बोल रहे हो ना, तो आप मेंटली भी थक जाओगे, साथ में आपका गला भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाएगा। इससे बेटर तो मुझे मेरे लिए ये लगता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर बोलकर पढ़ लूँ और थोड़ी देर मन से पढ़ लूँ। इसीलिए मैं मन से पढ़ती हूँ। वैसे आपकी बात सही है, बोलकर पढ़ते रहने से बहुत अच्छा याद होता है, हमारा माइंड कहीं और नहीं जाता है, हमारे मन में किसी भी तरह की कोई बात नहीं आती है, हमारा पूरा जो ध्यान होता है ना, हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाते हैं, हमारा पूरा ध्यान माइंड एक्टिव रहता है बोलकर पढ़ने से, और पूरा ध्यान हमारी बुक के ऊपर ही रहता है। मैं अच्छे से जानती हूँ बोलकर पढ़ने के क्या-क्या पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट हमारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे गले में मेरी इतनी थकान हो जाती है बोलकर पढ़ने से, तो मैं बिल्कुल मन में ही पढ़ती हूँ। और बोलकर जब मैं पढ़ती हूँ, जब मेरा मन नहीं लग रहा होता है, ध्यान कहीं और जा रहा होता है, उस वक़्त मैं बोलकर पढ़ती हूँ या थोड़ा घूमकर पढ़ती हूँ, ताकि मेरा पूरा ध्यान जो है, अपना जो माइंड है वो एक्टिव रहे, और अपना ध्यान मैं पूरी तरह से किताबों में लगा सकूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूँगी कि हमारे पास में टाइम कम है, और पढ़ने वाला सिलेबस जो है हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ, स्पेशल महिलाओं को आज मैंने इसलिए कहा है कि आप अपना जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है, और अगर हम कैसे जैसे सिलेबस को कवर कर भी लेंगे तो उसका दोबारा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको जो भी टाइम मिलता है उसको हमें हमारा बेस्ट से बेस्ट देना है। रही घर के काम की बात, तो वो तो हमेशा हमें पूरी लाइफ ही करना है, और घर के काम तो हम करते रहते ही है, करते आए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसी तरह से आप अपनी फैमिली में भी थोड़े लोगों को समझा सकते हैं कि मैं थोड़े दिन पढ़ाई कर लूँ तो मैं इतना काम कर सकती हूँ, थोड़ा अवॉइड कर सकती हूँ, इस तरह से। पहले मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत काम फैला के रखती थी, उनको पसंद नहीं था। फिर जैसे-जैसे उनको पता चला कि हाँ, मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। अगर मैं किसी दिन कोई काम नहीं करती हूँ तो मुझे डाँटते नहीं हैं, वो नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा डाँटते थे अगर मैं कोई काम टाइम पे नहीं करती थी तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मतलब ऐसे डाँटते नहीं है कि हाँ, कि इस काम को आज ही करना ज़रूरी है। और अभी भी कभी-कभी कह देते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ये मत बताओ, मैं रियली में मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं इस काम को कर लूँगी। तो इस तरह से हमको थोड़ा-सा मैनेज करके चलना है, और किसी से गुस्सा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ढंग से हमें मीठे शब्दों में जवाब देना है, सबको मीठा ही बोलना है। क्योंकि कहते हैं ना कि बोली में वो मिठास, अगर बोली में मिठास होती है तो हर इंसान हमारी बात मानने को मजबूर हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, हमें हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा रखना है, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं रखनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए ये है, तो हमें बस सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही ये टाइम देना है, और अच्छे से तैयारी करते रहना है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आज है हमारे टारगेट का डे 8, और बस धीरे-धीरे हमारे टारगेट को कंप्लीट करते जाएँगे। तुमसे ही तो तो फ्रेंड्स, पढ़ाई करते-करते मुझे अचानक से याद आया कि मुझे आज गेहूँ साफ़ करने थे, और मैं गाने वगैरह सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जब अदर काम कर रही होती हूँ तभी सुनती हूँ। तो यहाँ पर गेहूँ साफ़ करते-करते थोड़े से सॉन्ग वगैरह सुन रही हूँ, ताकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्टिव हो जाए पढ़ने के लिए। और घर के काम करते-करते मैं अक्सर गाने सुन लेती हूँ। ये फ्रेंड्स ज़रूरी काम था, इसीलिए मुझे पढ़ाई के बीच में उठना पड़ा। उसके बाद में काम करते-करते मुझे लग गई थोड़ी-सी भूख, तो यहाँ पर मैं अपने लिए तरबूज काट कर आई थी,
गर्मियों के दिनों में हम थोड़ा सा खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।